आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। और आज लेक्चर थर्ड में हमारा टॉपिक है कंडीशन फॉर बीइंग्स रेशनल नंबर। मतलब कि क्या कंडीशन है रेशनल नंबर होने के लिए। रेशनल नंबर क्या होता है? परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या होने के लिए कुछ कंडीशन है, जो उन कंडीशन को जो संख्या फॉलो करेगी वो क्या कहलाएगी? रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या कहलाएगी। इसलिए मैंने टॉपिक क्या लिखा है? कंडीशन फॉर बीइंग्स रेशनल नंबर। पहला कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन है कि P बट्टे Q के फॉर्म में होना चाहिए। अब P क्या है, Q क्या है, समझते हैं। P और Q, देखिए ये मैंने क्या लिखा है, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। ये देखिए ये मतलब होता है बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब ऐसे हम अपने घर से बिलोंग करते हैं, आप अपने घर से बिलोंग करते हैं, आप किसी जिला से बिलोंग करते हैं। उसी तरह से यहाँ पे P और Q जो है कहां से बिलोंग करता है, कहां से आता है? तो इंटीजर के टोकरी से। अब इंटीजर क्या है? तो इंटीजर, ये I इंटीजर को दर्शाता है। इंटीजर का मतलब पूर्णांक होता है। आई होप कि आप लोग को पूर्णांक पता होगा। नहीं पता है तो अभी मैं पूर्णांक को डिटेल में पढ़ाऊंगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मैं एक एक पॉइंट क्लियर करता चलूंगा। और दूसरा कंडीशन क्या है? Q नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ठीक है, Q नॉट इक्वल्स टू 0 मतलब ये देखिए, इसको क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर बोलते हैं। ये क्या हो गया? अंश, और ये हो गया हर। तो कभी भी हर जो है, डिनोमिनेटर जो है, 0 नहीं होना चाहिए। Q की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। और मैं आपको मजेदार बात बताऊंगा कि Q का वैल्यू 0 क्यों नहीं होना चाहिए। Q का वैल्यू 0 क्यों नहीं होना चाहिए? तो हम इंटीजर्स को, रेशनल नंबर के कंसेप्ट को समझने से पहले हमें यह समझना होगा, हमें यह समझ लेना बहुत जरूरी है कि इंटीजर्स क्या है। क्योंकि अगर हमें इंटीजर्स के बारे में अच्छे से पता होगा तो ही हम बता सकते हैं कि कोई नंबर रेशनल है या नहीं है। तो इंटीजर्स को भी पढ़ने से पहले हमें क्या जानना होगा? हम डायरेक्ट इंटीजर को नहीं पढ़ सकते हैं। इंटीजर्स को भी पढ़ने से पहले हमें जानना होगा कि नेचुरल नंबर क्या होता है। फिर मुझे जानना होगा कि प्राकृतिक होल नंबर क्या होता है, जिसको कि बोलते हैं कि पूर्ण संख्या बोलते हैं। फिर मैं अपने तरफ से एक टॉपिक इंट्रोड्यूस किया हूं, नेगेटिव नेचुरल नंबर। जब हम होल नंबर, नेचुरल नंबर और नेगेटिव नेचुरल नंबर को जान जाएंगे, उन सब को मिलाने से इंटीजर बनता है। तो चलिए हम एक एक करके अपने टॉपिक को क्लियर करते हैं। पहला टॉपिक क्या है हमारा? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है ना, नेचुरल नंबर को प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या भी इसको हम कहते हैं। इसे काउंटिंग नंबर भी कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है इसे काउंटिंग नंबर। मान लीजिए आप कितना भी काउंटिंग स्टार्ट करते हो, किसी भी चीज का काउंटिंग स्टार्ट करते हैं आप, तो कहां से काउंट करते हैं? 1 2 3 यहीं से ना करते हैं। तो 1 2 3, तो 1 से स्टार्ट होता है। ये स्टार्ट कहां से होता है? उदाहरण के लिए 1 2 3 4 करते हुए कहां तक जाता है? ये 5 6 7 8 9 10 10 लाख 20 लाख करोड़ अरब खरब करते करते इन्फिनिटी कहां तक जाता है? ये इन्फिनिटी तक जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? 8 को हम थप्पड़ मारे, 8 को हम थप्पड़ मारे तो ये क्या बन गया? 8 को थप्पड़ मारते 8 सो गया। ठीक है, और यही 8 क्या बन गया? ये इन्फिनिटी बन गया। मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, ये जो लेटा हुआ 8 है, इसको क्या बोलते हैं? इन्फिनिटी बोलते हैं। ये इन्फिनिटी का मतलब होता है अनंत, बहुत दूर, जिसका कोई अंत ना हो। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ये इसको बोलते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। नेचुरल नंबर क्या है? काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। फॉर एग्जांपल 1 2 3। आपसे मैं एक सवाल अगर पूछ दूं कि सबसे छोटी नेचुरल नंबर क्या होगा, तो आप क्या कहोगे? कि सर सबसे छोटी 1। और मैं आपसे पूछ दूं कि सबसे बड़ा क्या होगा, तो देयर इज नो एनी लार्जेस्ट नेचुरल नंबर। कोई भी लार्जेस्ट नेचुरल नंबर नहीं है। क्योंकि आप कहोगे कुछ, तो अगला आदमी कहेगा कुछ। एक के बाद एक बड़ा है, तो कोई क्या है? आपसे अगर पूछे कि व्हाट इज द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, आप कहोगे देयर इज नो एनी लार्जेस्ट नेचुरल नंबर। लार्जेस्ट नेचुरल नंबर कोई भी नहीं है। रीजन, क्योंकि वहां पे बहुत सारे नंबर्स रहते हैं जो सब क्या है? लार्जेस्ट हैं। किसी ने कहा 10, आप कहोगे 11। किसी ने कहा 12, आप कहोगे 13।
तो वी कांट फाइंड, हम पता नहीं कर सकते हैं कि लार्जेस्ट नेचुरल नंबर क्या हो सकता है। आई होप कि नेचुरल नंबर का कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा चलते हैं, ये क्लियर हो गया। चलते हैं होल नंबर में। होल नंबर को क्या बोलते हैं हम? पूर्ण संख्या बोलते हैं। मैं लॉजिक बताऊंगा इसको कि पूर्ण संख्या क्यों बोलते हैं। होल नंबर को क्या बोलते हैं? होल नंबर को पूर्ण संख्या बोलते हैं। कहते हैं वो इसलिए कि आप देखो नेचुरल नंबर थोड़ा सा अधूरा नहीं लग रहा था क्या? मुझे तो अधूरा लग रहा था, क्योंकि नेचुरल नंबर में जीरो कहीं नहीं है, लेकिन होल नंबर में क्या जाता है, गिनती की संख्या क्या कहलाती है? नेचुरल नंबर। उसी में हम प्लस क्या कर दिए? जीरो। अगर हम नेचुरल नंबर में जीरो जोड़ दे तो उस पूरे पैकेट को क्या कहेंगे हम? होल नंबर कहेंगे, यानी कि पूर्ण संख्या कहेंगे। ये नेचुरल नंबर पूर्ण तो थी नहीं, उसमें जीरो डाले तो क्या हो गया? पूर्ण हो गया। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या बोलते हैं और होल नंबर बोलते हैं। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो मैं एक ट्रिक दे रहा हूं, देखिए। होल नंबर का उदाहरण क्या है? जीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 करके इंफिनिटी तक जाता है। अगर मैं आपसे ये ट्रिक बताऊं तो, देखिए जीरो ओ है ना, ओ को रिलेट कर लीजिए इस जीरो से, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा। यानी कि होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? जीरो से होता है। आई होप कि आपको होल नंबर का कंसेप्ट समझ में आ रहा है। आपसे अगर सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर पूछे तो आप क्या टिक करोगे? जीरो। और लार्जेस्ट बोले तो कोई लार्जेस्ट होल नंबर नहीं है। जैसे नेचुरल नंबर कोई लार्जेस्ट नहीं था, वैसे होल नंबर कोई लार्जेस्ट नहीं है, क्योंकि बहुत सारे नंबर्स हैं जो अपने में क्या है? बहुत लार्जेस्ट हैं। लेकिन अगर आपसे ये पूछ दे कि स्मॉलेस्ट वन डिजिट नंबर, तो आप क्या टिक करोगे? अगर स्मॉलेस्ट वन डिजिट नंबर अगर आपसे पूछ दे, अब डिजिट वाले टॉपिक्स में सवाल कर रहा हूं आपसे, अगर स्मॉलेस्ट वन डिजिट नंबर टिक कर दे, पूछ दे आपसे, तो आप क्या टिक करोगे? ऑप्शन में है 0 1 2 3 4, किसको टिक करोगे? आप में से ज्यादातर बच्चा उस जीरो को टिक करेगा। लेकिन आप जरा सोच के देखो, मैंने आपसे पूछा कि स्मॉलेस्ट वन डिजिट नंबर, जैसे ही आप यहाँ जीरो लिखोगे और ये वन डिजिट का तो है लेकिन इसका कोई मतलब है नहीं, तो जीरो इसका आंसर नहीं होगा। क्या होगा? वन ही होगा दोस्त। थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर डाउट हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। क्या? CTET सब कैपिटल में, CTET और 1 2 3 ये टेलीग्राम चैनल है, इसको आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो। CTET कैपिटल में और 1 2 3 लगातार, कहीं गैपिंग नहीं है। मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूंगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया। अब चलते हैं कहां? निगेटिव नेचुरल नंबर पे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है कि निगेटिव नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या था? जो एक से स्टार्ट हो रहा था, 1 2 3 4 करके, मैंने बस उसमें निगेटिव वर्ड लगा दिया। इससे क्या हो जाएगा? -1 -2 -3 -4 करके माइनस इंफिनिटी तक, बहुत पीछे, -1 रुपया, -2 रुपया, -4 रुपया, -10 करोड़, 20 करोड़, ऐसे अरबों खरबों माइनस में। ठीक है। यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, अगर मैं पूछूं कि बिगेस्ट निगेटिव नेचुरल नंबर, तो आप क्या आंसर टिक करोगे? क्या आप माइनस इंफिनिटी टिक करोगे? नहीं, क्योंकि माइनस इंफिनिटी बहुत सारा कर्ज हो गया, वो बड़ा नहीं हो सकता है। तो बड़ा क्या होगा? यहाँ पे बड़ा होगा -1, सबसे बड़ी संख्या होगी। निगेटिव नेचुरल नंबर में सबसे बड़ी कौन होगी? -1। और सबसे छोटी हम बता नहीं सकते हैं क्या होगी, माइनस इंफिनिटी, पता नहीं क्या होगा, -10 अरब होगा, 10 खरब होगा, 10 मील होगा। तो निगेटिव नेचुरल नंबर आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब इतना पढ़ाने का मतलब यही था, नेचुरल नंबर, फिर होल नंबर, फिर निगेटिव नेचुरल नंबर। पढ़ाने का मतलब बस इतना था कि आप लोग को इंटीजर का कंसेप्ट आसानी से हम डिलीवर कर पाए। देखिए अब मेरा टॉपिक है इंटीजर, जिसको कि क्या बोलते हैं हम? पूर्णांक बोलते हैं, पूर्णांक। ठीक है। तो इंटीजर को आप गौर से देखेंगे तो इसमें क्या क्या शामिल होता है। इंटीजर कुछ नहीं है बट कॉम्बिनेशन है किसका? नेचुरल नंबर का, होल नंबर का और नेगेटिव नेचुरल नंबर का। देखिए दिखते हैं। अगर मैं इसको कह दूं कि यहाँ देखिए ये नेचुरल नंबर है और यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया? निगेटिव नेचुरल नंबर है और ये 0, तो मैं क्या डिफिनेशन बना सकता हूं कि सेट ऑफ नंबर्स इंक्लूडिंग नेगेटिव नेचुरल नंबर
जीरो एंड नेचुरल नंबर आर कॉल्ड इंटीजर। कहने का मतलब हुआ कि नेगेटिव नेचुरल नंबर, जीरो और नेचुरल नंबर, इन तीनों को मिलाने पे जो सेट तैयार होता है नंबर का, उस सेट को हम इंटीजर कह सकते हैं। इसके और भी डिफिनेशन हो सकते हैं। कैसे? देखिए, हम अगर यहां से देखें तो क्या कह सकते हैं? जीरो से देखें तो ये होल नंबर हो गया। हम कह सकते हैं कि होल नंबर प्लस नेगेटिव नेचुरल नंबर का जो सेट है उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे इंटीजर। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। तो इंटीजर का कंसेप्ट हमें क्लियर हो चुका है। अब हम करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस। किस चीज का? ये रेशनल नंबर का, कि कोई नंबर रेशनल है या नहीं है, इस चीज का हम प्रैक्टिस करेंगे। आप लोगों को मैंने इंटीजर का कंसेप्ट समझा दिया है। ये जो एग्जाम्पल मेरे सामने दिखा है, इतना एग्जाम्पल कर लेने से क्या होगा? आपका रेशनल नंबर का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसमें सब तरह के क्वेश्चंस को इंक्लूड करके रखा है। तो चलते हैं पहला एग्जाम्पल में। पहला एग्जाम्पल देखिए क्या कह रहा है कि 4/5, तो P बट्टे Q, हाँ, P बट्टे Q के रूप में है। पहला कंडीशन सेटिस्फाइड है कि P बट्टे Q के फॉर्म में है। दूसरा कंडीशन ये चेक करना है हमको कि P Q बिलोंग्स टू इंटीजर है या नहीं है। मैंने इंटीजर आप लोग को बता रखा है कि इंटीजर क्या होता है? जीरो से लेकर के 0 1 2 3 4 और इधर -1 -2 सब इंटीजर, मतलब सब। तो इस वाले में 4 इंटीजर है, P बट्टे Q के फॉर्म में है। पहला कंडीशन सेटिस्फाइड। दूसरा कंडीशन ये दोनों इंटीजर है, बिल्कुल 4 भी इंटीजर है और 5 भी इंटीजर है। तीसरा कंडीशन क्या है? तीसरा कंडीशन आप देखेंगे क्या कह रहा है कि Q नॉट इक्वल्स टू 0। तो Q क्या है? नीचे वाला है, ये 0 नहीं है ना, 5 है ना, तो ओके है। इट मींस दैट इट इज अ रेशनल नंबर। इसमें चेक कीजिए, ये भी इंटीजर है, P बट्टे Q के फॉर्म में है। हाँ, P बट्टे Q के फॉर्म में है। इंटीजर है 5 भी, 4 भी इंटीजर है। हाँ सर, इंटीजर है, दोनों इंटीजर है। ओके, और Q नॉट इक्वल्स टू 0 है, Q बराबर 4 है, यानी Q नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो ये भी क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर हो जाएगा। 4/4 लिखा हुआ है, तो क्या होगा? कोई बात नहीं सर, ये देखिए ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, P बट्टे Q के फॉर्म में है और Q नॉट इक्वल्स टू 0 है, Q 4 है सर, तो ये क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर हो जाएगा सर। अगर मैं 4 की बात करूं तो आप कहोगे सर P बट्टे Q के फॉर्म में कहां है? तो मैं कहूंगा किसी भी संख्या के नीचे कुछ नहीं है तो क्या होता है? 1 होता है। तो अब P बट्टे Q के फॉर्म में हो गया कि नहीं हो गया? 4 जो था 4 वो P बट्टे Q के फॉर्म में हो गया। और ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। और दूसरा कंडीशन क्या दिया है? Q नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ये 0 है क्या? नहीं है, तो ये क्या है? रेशनल नंबर है, दावे के साथ कह सकते हैं। यहाँ देखिए इस वाले में P भी इंटीजर है, Q भी इंटीजर है और Q नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो इसका मतलब ये भी क्या है? रेशनल नंबर है। इस पे आते हैं, P बट्टे Q के फॉर्म में है, बिल्कुल है। P इंटीजर है, हाँ सर इंटीजर है। Q इंटीजर है, हाँ सर इंटीजर है। क्या Q 0 है? नहीं, 0 नहीं है, 0 नहीं है, 2 है सर, इसका मतलब ये भी रेशनल नंबर है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 0 रेशनल नंबर है, जरा सोच के बताइए। आप कहोगे कि नहीं सर, मैं कहूंगा देखिए 0 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। अब देखिए P बट्टे Q के फॉर्म में है कि नहीं? P बट्टे Q के फॉर्म में है, बिल्कुल है सर। 0 इंटीजर है और Q भी Q दैट इज 1 भी इंटीजर है। या Q 0 है क्या? नहीं है ना, डिनोमिनेटर में 0 नहीं रहना चाहिए, न्यूमरेटर में कोई कंडीशन नहीं। P कुछ भी हो सकता है, 0 माइनस प्लस, लेकिन कि जो नीचे है Q डिनोमिनेटर वो 0 नहीं होना चाहिए। वो 0 है? नहीं है, तो रेशनल नंबर होगा। अब आपको हिंट मिल गया होगा। ये वाला सवाल बताइए क्या होगा? रेशनल नंबर होगा कि नहीं होगा? P बट्टे Q के फॉर्म में है, हाँ सर है। P इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, बट तीसरा कंडीशन जो है, तीसरा है कहिए या दूसरा कहिए, Q नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। Q 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ Q क्या है? 0 है, तो ये क्या होगा? रेशनल नंबर नहीं होगा। इस पे चलते हैं 7/5 में, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, P बट्टे Q के फॉर्म में है, ठीक है। Q नॉट इक्वल्स टू 0 है, ये रेशनल नंबर हो जाएगा। इस पे आइए, P बट्टे Q के फॉर्म में है, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर,
है और Q नॉट इक्वल्स टू 0 है, नीचे 0 नहीं होना चाहिए, ये क्या हो जाएगा रेशनल नंबर। इस पे आइए, ये P बटे Q के फॉर्म में है, P बटे Q के फॉर्म में है, ये इंटीजर है, बताइए ये इंटीजर है क्या? आप कहेंगे हाँ सर इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, -2 भी इंटीजर है और 3 भी क्या है इंटीजर है और Q नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी रेशनल नंबर हो जाएगा। नहीं समझ में आया तो समझिए, जैसे मैंने क्या कहा, पहला कंडीशन चेक कीजिए कि P बटे Q के फॉर्म में है कि नहीं है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन चेक कीजिए कि ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, हाँ इंटीजर है सर। पहला कंडीशन P बटे Q के फॉर्म में होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है कि P, या मैं लिख देता हूं, दूसरा कंडीशन क्या चेक करना है, PQ बिलोंग्स टू इंटीजर, और तीसरा कंडीशन क्या चेक करना है अपने को, तीसरा कंडीशन हमें चेक करना है Q नॉट इक्वल्स टू 0। इस वाले में देखिए पहला कंडीशन क्या है, P बटे Q के फॉर्म में है, हाँ P बटे Q के फॉर्म में है सर। PQ बिलोंग्स टू इंटीजर है, हाँ सर 3 भी इंटीजर है और -4 भी इंटीजर है, 3 और -4 बिलोंग करता है इंटीजर से। तीसरा कंडीशन Q नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, Q 0 है क्या, -4 0 नहीं है, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा रेशनल नंबर हो जाएगा सर। अब ये बताइए आप लोग, लास्ट वाला आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि रेशनल नंबर है या नहीं है 13 का। दोस्तों अगर आपको रेशनल नंबर का कांसेप्ट समझ में आ रहा है या समझ में आया तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि सबका कांसेप्ट क्या हो सके, क्रिस्टल क्लियर हो पाए। मेरे साथ बने रहने के लिए, मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।